तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर सू अपने गॉड किंग शील्ड के वेपन स्पिरिट का यूज करते हुए लिन फेंग को कैद करने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग के फादर लिन शाओटियान उस जगह पर आते हुए अपने स्वॉर्ड से अटैक करके गॉड किंग शील्ड के वेपन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब बाई होंग लिन शाओटियान को देखकर वहां पर काफी ज्यादा खुश होती है और भागते हुए लिन शाओटियान के पास जाकर उसे ग्रीट करती है। तभी लिन शाओटियान लिन फेंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, लिन फेंग, मैं तुम्हारा फादर लिन शाओटियान हूँ। अब यह सुनते ही लिन फेंग हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या आप सच में मेरे फादर हो? पर मैंने तो सुना था कि आप गॉड अबियस में कैद हो। तभी लिन शाओटियान आगे बढ़ते हुए लिन फेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, कोई मामूली अबियस मुझे कैद करके नहीं रख सकता है। तभी एम्परर सू लिन शाओटियान को देखते हुए बोलता है, एक बार मुझे सोचने दो, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी ऑरा काफी ज्यादा जानी पहचानी है। और अब वह थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलता है, मुझे याद आया, बाई होंग तुम व्हाइट स्पिरिट हो, लिन फेंग तुम फिनिक्स फायर, और लिन शाओटियान तुम मेरे अंकल एम्परर डोंगजिन हो। यह सुनते ही लिन शाओटियान अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन हैरान होते हुए बोलता है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर उस जगह पर मंकी किंग लिन फेंग के फादर के बारे में कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहता था। लिन फेंग के फादर लिन शाओटियान द ग्रेट एम्परर डोंगजिन के रेनकार्नेशन है। अब हमें बताया जाता है कि नीचे खड़े यह सभी ओल्ड मैन उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने लिन शाओटियान को गॉड अबिस में धक्का दिया होता है, और इन्होंने ही एम्परर सू को यहाँ पर लिन शाओटियान के बेटे लिन फेंग को मारने के लिए बुलाया होता है। और एम्परर सू अपर वर्ल्ड के एक पावर हाउस है, और अपनी पिछली लाइफ में लिन शाओटियान एम्परर सू का अंकल एम्परर डोंगजिन था। अब यह सुनते ही वहां पर आसपास खड़े सभी ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि लिन शाओटियान एम्परर डोंगजिन का रेनकार्नेशन होता है। तभी एम्परर सू बोलता है, अंकल, जहां तक मैंने सुना है मेरे फादर ने आपको मार दिया था, पर शायद से वह आपकी सोल को डिस्ट्रॉय करना भूल गए थे, जिस वजह से आप रेनकार्नेट होकर मेरे सामने खड़े हो। कोई बात नहीं, अपने फादर का अधूरा काम यहाँ पर मैं पूरा करूंगा। मैं आपकी बॉडी के साथ साथ आपके सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी लिन शाओटियान बोलता है, सू तुम बूढ़े हो गए पर अभी भी तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है। मेरी पिछली लाइफ में तुम्हारे फादर ने नॉर्थ पोल एम्परर के साथ मिलकर कई सारे गॉड एम्परर लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ मुझ पर अटैक किया था, और फिर भी वह मेरी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम यहाँ पर अकेले मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तभी एम्परर सू हंसते हुए बोलता है, अंकल, एम्परर डोंगजी के फॉर्म में आप 9 हेवन में सबसे ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से लोग आपके नाम से भी डरते थे। पर रेनकार्नेट होने के बाद यहाँ पर आपकी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, तो आपको मैं यहाँ पर काफी आसानी से मार सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने सभी ट्रेजर्स को कंबाइंड करते हुए वहां पर एक धर्मा बॉडी का निर्माण करता है। तभी लिन शाओटियान अपना कान खुजाते हुए बोलता है, अभी भी तुम मेरे सामने एक बच्चे ही हो। यह बोलते हुए वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल से अटैक करते हुए उस धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एम्परर सू बोलता है, अभी यह फाइट खत्म नहीं हुई है अंकल, अब मैं आपको अपनी असली पावर दिखाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपने ऑरा फॉर्म में अपर वर्ल्ड में एक मैसेज भेजता है। अब हमें अपर वर्ल्ड में एक जगह पर एम्परर सू की रियल बॉडी दिखाई जाती है, जो अपनी आंखें खोलकर एक ट्रेजर के अंदर उस फाइट को देखता है। और अब वह बोलता है, मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि यह पर्सन असल में अंकल डोंगजी का रेनकार्नेशन है, पर अगर यह असली में एम्परर डोंगजी का रेनकार्नेशन है तो इसे अपने हाथों से मारने का मौका मैं नहीं जाने दे सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर का यूज करके और ज्यादा पावर अपनी सोल बॉडी के अंदर भेजता है। साथ ही साथ वह एक पोर्टल बनाते हुए किसी के पास एक मैसेज भी भेज देता है। दूसरी ओर अपर वर्ल्ड से आ रही पावर को देखकर आसपास खड़े सभी कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारा स्पिरिचुअल डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह दोनों ही मॉन्स्टर है, इनके बस पावर प्रेशर से ही यहाँ पर हमारी मौत हो सकती है। यह बोलते हुए सभी कल्टीवेटर्स वहां से दूर भागने लगते हैं। दूसरी ओर अपर वर्ल्ड से आ रही ऑरा एम्परर सू का वह क्लोन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर वहां पर डबल हो जाती है। यह देखते ही लिन फेंग हैरान होते हुए बोलता है, अब इस पर्सन की पावर गॉड किंग रैलम से भी ज्यादा हो चुकी है। अब एम्परर सू हंसते हुए बोलता है, अंकल, अपनी पिछली लाइफ में एम्परर डोंगजी के फॉर्म में आप
4 ग्रेट एम्परर के रूलर हुआ करते थे और आप यहाँ पर मुझे अपने जैसे एक फेमस पर्सन को मारने का मौका दे रहे हो। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। आपको मारने के बाद मैं इस पूरे यूनिवर्स में फेमस हो जाऊंगा। यह बोलते हुए वह लिन शाओटियान के ऊपर एक ऑरा ब्लास्ट करता है, पर तभी लिन शाओटियान उस ऑरा ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है 9 हेवन और 10 अपर वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो सके, और सुप्रीम गॉड एम्परर के अलावा यहाँ पर मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता है। मेरी पिछली लाइफ में तुम्हारे फादर ने पावर की लालच में आकर अपने कुछ कायर दोस्तों के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे मुझ पर अटैक करके मुझे मार दिया था। तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम भी मुझे यहाँ पर मार सकते हो? तुम्हारा फादर भी यहाँ पर मेरे नाम से थर थर कांपता है, तो तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं। अब यह सुनते ही एम्परर सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, अंकल आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आपकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि मैं बस अपने 3 ही अटैक में आपको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह सुनते ही लिन शाओटियान बोलता है, तो क्या तुम सच में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो फिर ठीक है। और अब वो अपने टाइम एंड स्पेस फॉर्मेशन का यूज करते हुए एंडलेस साइकिल ऑफ रेनकार्नेशन को परफॉर्म करता है। तभी वहां पर एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एम्परर डोंगजिन बाहर आता है। अब यह देखते ही एम्परर सू की वहां पर हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलता है, अंकल आखिर आप अपने पास्ट सेल्फ को यहाँ पर कैसे समन कर सकते हो? यह नामुमकिन है। तभी लिन शाओटियान हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। अब यह सुनते ही एम्परर सू गुस्से में बोलता है, आपकी पास्ट लाइफ की बॉडी एम्परर डोंगजिन गुटियानमिंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद मैं यहाँ पर आपसे फाइट करने से नहीं डरता हूँ। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं, तो क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो फिर ठीक है। यह सुनते ही लिन शाओटियान वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और अब एम्परर डोंगजी फाइट करने के लिए एम्परर सू को उस पोर्टल स्पेस के अंदर इन्वाइट करते हैं। अब यह देखते ही लिन फेंग भी उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ता है। तभी लिन शाओटियान लिन फेंग को रोकते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह ओल्ड मैन मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं इसे एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ, तो तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। यह बोलते हुए लिन शाओटियान उन दोनों के साथ उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब लिन शाओटियान के वहां से जाते ही थंडर ड्रैगन बाहर निकल कर आते हुए लिन फेंग से बोलता है, तुम्हारे फादर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज से पहले मैंने इस तरह की टेक्निक को कभी नहीं देखा। उन्होंने यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ की बॉडी को समन किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ सुप्रीम गॉड्स भी इस तरह की टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तभी लिन फेंग बाईहोंग को देखते हुए बोलता है, सीनियर आखिर आप मेरे फादर को कब से फॉलो कर रही हो? तभी बाईहोंग बोलती है, मुझे मास्टर को फॉलो करते हुए यहाँ पर 1 लाख साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या आप मुझे मेरे फादर की पास्ट लाइफ के बारे में बता सकती हो? बाईहोंग बोलती है, हाँ पर अभी इसका सही टाइम नहीं आया है। वहीं पर बाईहोंग नीचे खड़े उन सभी ओल्ड मैन को देख रही होती है जिन लोगों ने एम्परर सू को वहां पर बुलाया होता है, और अब बाईहोंग को देखते ही वह सभी कल्टीवेटर अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर बाईहोंग अपने एक ही अटैक में उन तीनों को वहां पर मार देती है। तभी लिन फेंग देखता है कि उस जगह पर हुई फाइट की वजह से मैंग फैमिली का मैंशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, तुम जेड बटरफ्लाई की हेवन एंड अर्थ टेक्निक का यूज करते हुए 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से इस पूरे एरिया को यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो। अब लिन फेंग ऐसा ही करता है और अब वह जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए मैंग फैमिली के मैंशन को वहां पर रिपेयर करने लगता है, जो देखते ही मैंग टियान, मैंग सिफेंग और मैंग सिलिंग तीनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वह तीनों खुशी में वहां पर नाचने लगते हैं। दूसरी ओर हमें पोर्टल स्पेस में एम्परर डोंगजी के साथ लिन शाओटियान को दिखाया जाता है, जिसके सामने एम्परर सू खड़ा होता है और अब एम्परर सू अपने डिवाइन स्पीयर का यूज करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करता है, पर एम्परर डोंगजी बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उस डिवाइन स्पीयर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यह देखते ही एम्परर सू अब गुस्से में डिवाइन मीटियोर सील से एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करता है। तभी एम्परर डोंगजी अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं और अब फिनिक्स मार्शल सोल उस डिवाइन मीटियोर सील को खा जाता है, जो देखते ही एम्परर सू काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी एम्परर डोंगजी बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही टेक्निक्स है और बस इतनी सी ही पावर के साथ तुम मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहे थे?
यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से एम्परर सू के ऊपर अटैक करते हैं, जो देखते ही एम्परर सू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो एम्परर डोंगजी मेरी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे मेरी रियल बॉडी की कल्टीवेशन डैमेज हो सकती है। यह सोचते हुए वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। तभी उस स्पिरिचुअल हैंड के अंदर से एक सील बाहर निकलता है। अब उस सील को देखते ही एम्परर सू और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल आप मुझे यहाँ पर इस तरह नहीं मार सकते हो। अगर आपने मुझे मारा तो 9 हेवन कोर्ट आपके पीछे आएगा और आपसे मेरी मौत का बदला लेगा। और तो और मेरे फादर यहाँ पर आपके साथ साथ आपके बेटे लिन फेंग को भी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत देंगे। तो आप मेरी सोल बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। अब यह सुनते ही एम्परर डोंगजी एम्परर सू के पास आते हुए बोलता है, मैं तो यह भूल ही गया था कि यह तुम्हारी रियल बॉडी नहीं बल्कि एक सोल बॉडी है। यह बोलते हुए वह एम्परर सू का चेहरा पकड़ते हुए उसे काफी तेजी से प्रेस करने लगता है, जो देखते ही एम्परर सू की रियल बॉडी परेशान हो जाती है। और अब एम्परर सू बोलते हैं, मुझे यहाँ पर जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। मुझे अपनी ही बॉडी को यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी बॉडी को कम डैमेज होगा। पर अगर एम्परर डोंगजी ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया तो वह मेरी कल्टीवेशन को डैमेज कर देंगे। पर तभी वह देखता है कि उसके सामने मौजूद ट्रेजर के अंदर से निकलकर एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर आता है और अब वह स्पिरिचुअल हैंड एम्परर सू की रियल बॉडी को पकड़ते हुए उसे उस ट्रेजर के अंदर खींचने लगता है। तभी उस कमरे में एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक ओल्ड मैन निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, आखिर कौन है जो यहाँ पर मेरे बेटे को बुली कर रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।